नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डिस्कशन करने वाला हूं गुड्स मूवमेंट के केस में। जैसे मैंने किसी से गुड्स परचेज किया और मैंने किसी और को सेल कर दिया। जहां से परचेज किया वहीं से गुड्स की डिलीवरी करवा दिया अपने कस्टमर के पास। यहां पर गुड्स का मूवमेंट तो एक बार होगा, लेकिन यहां पर टैक्स इनवॉइस दो बनेगा। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, कई लोगों का यह कंफ्यूजन होता है कि टैक्स इनवॉइस हम कब तक बना सकते हैं। ये पूरा मैटर क्या है, ये एग्जांपल के साथ समझते हैं। है पॉइंट क्या, मान लीजिए यहां पर मिस्टर बी जो जयपुर में है, इन्होंने गुड्स परचेज किया है मिस्टर ए दिल्ली से। ओके, और मिस्टर बी ए से परचेज करके उस गुड्स को सेल कर दिया है सी को, जो कि हरियाणा है। अब होता क्या है, अब मिस्टर ए बिल बना देंगे मिस्टर बी के नाम, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को माल बेचा। ओके, अब मिस्टर बी ने इस माल को मिस्टर ए को बोल दिया कि आप सीधा सी के पास भेज दो, यानी कि जहां पर गुड्स शिफ्ट होना है सी के पास भेज दो, हरियाणा। अब मिस्टर ए ने जो ईबे बिल बनाया, ईबे बिल बनाया अगर मिस्टर ए ने, तो बिल टू शिप टू का ईबे बिल बना देंगे, जो हम सब लोगों को पता है। बिल टू बी के नाम कर देंगे, जो मिस्टर ए बिल बनाएंगे बिल टू बी जयपुर, और शिप टू में सी हरियाणा। बिल बन गया बी के नाम जयपुर और माल गया सी के पास हरियाणा। इस तरीके से बिल बना देंगे मिस्टर ए। अब इस बिल पे माल तो सीधा ए दिल्ली के प्लेस से सी हरियाणा के पास पहुंच रहा है, लेकिन बी ने जो सप्लाई की है सी को, अब दूसरा बिल तो बनेगा। बी जयपुर वाले ये बिल बनाएंगे सी के नाम, क्योंकि बी ने सी को माल सेल किया है। माल सी के पास शिफ्ट तो हो गया, माल पहुंच रहा है, लेकिन इसकी परचेज बिल तो मिस्टर बी ही देंगे सी को। अब यहां पर सवाल ये है कि मिस्टर बी इसका टैक्स इनवॉइस कब तक बना सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज है, माल तो सी के पास पहुंच गया, क्योंकि मिस्टर ए ने बिल टू शिप टू का बिल बना दिया। मूवमेंट गुड्स का एक ही बार है, तो माल तो पहुंच गया। लेकिन जो मिस्टर बी कभी भी बिल टैक्स इनवॉइस बना के दे सकते हैं। जो मेन पॉइंट, जो मेन मेरा डिस्कस ये है कि मिस्टर बी सी के नाम टैक्स इनवॉइस कब तक बना सकते हैं, क्योंकि माल तो पहुंच गया सी के पास। देखिए, जो टैक्स इनवॉइस बनाने का, अपना टैक्स इनवॉइस इश्यू करने का जो टाइम लिमिट है, अगर गुड्स में मूवमेंट है तो क्या है, ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ गुड्स। अब यहां पर गुड्स में मूवमेंट है, तो टैक्स इनवॉइस बनने का जो सही तरीका है, किस तरीके से दोनों टैक्स इनवॉइस बन जाना चाहिए। पहला जैसे टैक्स इनवॉइस मिस्टर ए ने मिस्टर बी के नाम बनाया, शिप टू में कर दिया हरियाणा। अब मिस्टर बी के पास वो इनवॉइस आ गया, टैक्स इनवॉइस आ गया। अब देखो, गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही अगर बिल बन जाता है, ए ने बी के नाम बिल बना दिया और बी सीधा सी के नाम बिल बना दें, मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ही, या मूवमेंट स्टार्ट हो रहा उसी टाइम, जैसे ए ने बी के नाम बिल बनाया और बी ने इस परचेज को बुक किया और बी तुरंत सी के नाम बिल बना दें। टैक्स इनवॉइस इस तरीके से बनना चाहिए एक्चुअल में। बाकी कई बार होता क्या है, माल यहां पहुंच जाता है बिल टू शिप टू के केस में, और जो बी है ये आराम से बाद में बनाते हैं अपना बिल। अब यहां पर यह भी ध्यान देना कि बिल तो दो बन रहा है, लेकिन जो ईबे बिल बनेगा, ईबे बिल तो एक ही बनेगा। अगर ए ने बिल बना दिया तो बिल टू शिप टू दिखा देंगे। अगर ए ईबे बिल नहीं बनाते हैं, ईबे बिल बी बनाते हैं, तो ये बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम में बना देंगे ईबे बिल, और बिल फ्रॉम तो बी जयपुर रहेगा और डिस्पैच फ्रॉम ए प्लेस दिल्ली दिखा देंगे। अगर मान लीजिए मिस्टर बी ईबे बिल नहीं भी बनाते हैं, बिल टू शिप टू के केस में माल चला गया, ईबे बिल ए ने बना दिया, तो जो बी टैक्स इनवॉइस बनाएंगे मिस्टर सी के नाम, वो अपने टैक्स इनवॉइस पे ही ये मेंशन कर देंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। डिस्पैच फ्रॉम में एक एड्रेस दिखा देंगे, क्योंकि माल तो
मिस्टर ए के प्लेस से डिस्पैच हो रहा, तो भले ही बिल नहीं बना रहे लेकिन टैक्स इनवॉइस में इस तरीके से दिखा देंगे, ट्रैक नंबर वो डाल देंगे, रेफरेंस में ई बिल नंबर डाल देंगे। लेकिन हमने जो डिस्कस किया टैक्स इनवॉइस कब तक बना देना है, तो दोनों टैक्स इनवॉइस साथ में बन जाना चाहिए। जैसे ए ने बी के नाम बना दिया, अब बी के पास परचेज आ गई और बी टैक्स इनवॉइस अपने सी को बना देंगे, गुड्स मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या जैसे गुड्स मूवमेंट स्टार्ट हो रहा उसी टाइम टैक्स इनवॉइस बनाने का ये रूल है। बाकी आप लोग बताना दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।